क्या नहीं करता हूं। आइए नरसिंह जी का चरित्र हम लोग 10 मिनट और दर्शन करें, जिसको हम लोग नानी वायरो मायरो कहते हैं। वो मायरा जो है वो तो एक पार्ट है, एक अंग है। नरसिंह जी का चरित्र बड़ा विशद है। आइए 2 मिनट 10 मिनट हम नरसिंह जी का चरित्र का दर्शन करें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। देखो, भगवान की कथा भक्त सुनना चाहता है और भक्तों के चरित्र को भगवान सुनना चाहता है। ये भक्त का चरित्र, आइए 10 मिनट नरसिंह जी का हम लोग और दर्शन करें। भावनगर के समीप एक तलजा नामक ग्राम था, वहां पर इनका जन्म होता है। इनका नाम था नरसिंह मेहता। अपभ्रंश नाम थोड़ा बिगड़ते बिगड़ते नरसिंह मेहता की जगह इनका नाम पड़ गया नरसिंह मेहता। इनको सब नरसिंह मेहता कहने लगे। इनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास। इनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर और इनकी मां का नाम था लक्ष्मी गौरी मेहता। आहा, अद्भुत दंपति थे दोनों। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनका शरीर छूट गया, प्राण निकल गए। इनके बड़े भाई का नाम था वंशीधर मेहता। इनकी दादी थी जय कुंवर बाई, जिन्होंने इनको पाला और कुछ समय बाद इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम था माणिक बाई। उनसे 2 बच्चे उत्पन्न हुए, एक सांवल दास और दूसरी पुत्री हुई कुंवर बाई, जिसको हम रामा के नाम से जानते हैं। नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो माता पिता तो चले गए और जो जय कुंवर बाई थी, जो दादी थी, उसने इनका लालन पालन पोषण किया। लेकिन क्या कहें, ठाकुर जी की इच्छा कहिए, समय की गति कहिए, कुछ भोग भाग प्रारब्ध कहिए, भगवान के बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन एक घटना थी, क्या 8 वर्ष तक नरसिंह जी न बोले न कानों से कुछ सुना। गूंगे और बहरे, कुछ बोलते नहीं थे। दादी रोती रहती थी, अरे इतना सुंदर बालक भगवान ने दिया, लेकिन न सुनता है न बोलता है, ये कैसे जीवन काटेगा। साधुओं के पास जाती, साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा करती और सेवा करने के पश्चात बार बार अपने बालक के लिए प्रस्तुत करती, देव इसको आशीर्वाद दो, इस पर कृपा करो। समय व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त आए, एक साधु आए। इनकी जो दादी थी जय कुंवर बाई, उसने बहुत सेवा की। साधु प्रसन्न हो गए और चरणों में ला करके छोटे से बालक को बैठा दिया, देव इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि नरसिंह जी सेठ नहीं थे, नरसिंह जी ब्राह्मण थे, मेहता कुल में इनका जन्म हुआ था। इस पर बालक पर कृपा करो। कहा क्या हुआ? बोले देखो, तप्त कांचनम, जैसे तपता हुआ स्वर्ण होता है इस प्रकार की इसकी कांति है, इसकी आभा है, इसकी नाक नक्श, कितना सुंदर बालक है। लेकिन ना ये बोलता है ना ये सुनता है, और मैं कितना जीऊंगी, एक न एक दिन तो मुझे जाना ही है। मैं बिल्कुल पका हुआ फल हूं, मेरी आज का पता नहीं, मेरी कल का पता नहीं, इसका लालन पालन पोषण कौन करेगा। मैं जानती हूं कि मेरा जो बड़ा नाती है वंशीधर मेहता, वो बच्चा ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बड़ी कर्कशा है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बड़ी विचित्र स्थिति में है उसकी, वो बड़ी कर्कश स्वभाव वाली है। और ये बच्चा तो न गूंगा बोलता है न कुछ सुनता है, ये तो गूंगा है, ये तो कभी जाकर के भोजन भी नहीं मांगता। लेकिन अगर मैं मर गई तो ये मर जाएगा, जीते जी इसका जीवन नरक बन जाएगा। हे देव, मेरे बच्चे पर कृपा करो, मेरे नाती पर कृपा करो। साधु ने कहा लाओ पास बैठा। सामने बालक को बिठा लिया, कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही छिड़का फिर कहा पुत्र इधर आओ। गोद में बिठा लिया, ऐसे हाथ लगाया और कहा बेटा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और जैसे ही साधु ने कहा बोलो बेटा बोलो राधा कृष्ण, बस इतना कहना था, एकदम नरसिंह जी बोल उठे, सुनने भी लगे और बोलने लगे, एकदम बोल पड़े राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जीवन में प्रथम बार बोले तो केवल भगवान का नाम लिया, किशोरी राधिका का नाम लिया, कुछ बोले ही नहीं। और अब ऐसा बोलना सीखे कि राधे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ बोलते ही नहीं।